अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं या फिर वो 12th वाले स्टूडेंट जिनका रिसेंटली एग्जाम हुआ है, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूँ जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको जल्दी जॉब मिल सकती है। बहुत से बच्चों को इन यहाँ पर जो कोर्सेज है ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, पता हो के भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो क्यों, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के बारे में। जब भी जेके वो भी फॉर्म निकालती है, वो पूरे सबके लिए सेम निकालती है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी। बच्चों को लगता है ये बीएससी नर्सिंग के कुछ कोर्सेज हैं या कुछ बीएससी पैरामेडिकल अलग से कोई कोर्स है या बीएससी टेक्नोलॉजी कोई अलग से कोर्सेज है। मैं आपको पूरे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। ये टोटल 18 प्रोग्राम्स हैं, 18 कोर्सेज हैं। कौन कौन सा कोर्सेज है एंड इनके यहाँ पर कितने टाइम में आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो, सबसे पहला इनका बेनिफिट मैं आपको ये बता दूं। अगर आप सिंपली ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो यहाँ पर आप अगर कोई भी यहाँ पर जॉब आती है ग्रेजुएशन लेवल की, आप वहां एलिजिबल होते हैं। अगर आपने ये कोई डिग्री की है, आपने यहाँ पर कोई ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तब भी आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका जेकेपीएससी का केएस एग्जाम हो, या फिर कोई और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो। बट अगर कोई पैरामेडिकल का कोई एग्जाम आएगा, उसमें सिर्फ आप एलिजिबल होंगे जिन्होंने ये कोई प्रोग्राम किया होगा। इसलिए इनके बेनिफिट ज्यादा होते हैं। और सेकंडली, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, आपको जल्दी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि ग्रेजुएट बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसे ही पड़े हुए हैं वेले। बट अगर आप कोई ये वाला प्रोग्राम करते हैं बीएससी नर्सिंग में, बीएससी पैरामेडिकल में, बीएससी टेक्नोलॉजी में, तो आपको जल्दी, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं आती तब तक आप प्राइवेट जॉब इजीली मिल जाती है और अब तब तक कुछ भी अपना यहाँ पर गुजारा कर सकते हैं। तो इसलिए इनके बेनिफिट ज्यादा होते हैं और आने वाले फ्यूचर में इनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा नीड भी है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं टोटल गवर्नमेंट सीट्स कितनी, प्राइवेट सीट्स कितनी, क्या कुछ सीन है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम देखें, लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की है 2 अप्रैल। मे भी डेट एक्सटेंड हो, बट फिर भी फिलहाल यही समझो 2 अप्रैल लास्ट डेट है, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं और इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा 27 अप्रैल को। पहले हम ओवरऑल देखते हैं। बीएससी नर्सिंग जो है वो 4 साल की यहाँ पर डिग्री होती है। 934 गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, 1434 प्राइवेट, टोटल 2368। ये ओवरऑल पूरी यूटी जम्मू एंड कश्मीर का है। एंड ऐसी बीएससी पैरामेडिकल में टोटल यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल में 11 प्रोग्राम्स हैं। कौन कौन सा है वो मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें कुछ यहाँ पर 3 साल के, कुछ 3.5 साल के। 590 गवर्नमेंट सीट्स हैं, 1111 प्राइवेट सीट्स हैं, 1701 टोटल सीट बन जाती है पूरी यूटी जम्मू एंड कश्मीर की। बीएससी टेक्नोलॉजी सभी गवर्नमेंट सीट्स हैं, 78 की 78, और ये सिर्फ सिकम सूरा में होती है और इसमें कुछ 3 साल की, कुछ 3.5 साल की होती है। अब अगर हम देखें सबसे पहले बेसिक टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल 6 प्रोग्राम्स हैं। कौन सा है? बीएससी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर एंड ऑपरेशन थिएटर, जो 3 साल का है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 3.5 साल का। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी 3 साल का। बीएससी परफ्यूशनिस्ट टेक्नोलॉजी 3 साल का। बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी 3 साल का। बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी 3 साल का। बीएससी पैरामेडिकल में टोटल 11 प्रोग्राम्स हैं, 11 कोर्सेज हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं हम बीएससी पैरामेडिकल करेंगे। यार, आप बीएससी पैरामेडिकल में करोगे क्या, वो आपको पता होना चाहिए। टोटल 11 यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं। कौन कौन सा है? बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो 3.5 साल का है। बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी 3.5 साल का है। बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी 3.5 साल का है। बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी 3.5 साल का है। बीएससी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी 3.5 साल का है। बीएससी रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी 3.5 साल का है। बीएससी न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी 3.5 साल का है। रियोथेरेपी 3.5 साल का है। फिजियोथेरेपी 3.5 साल का है। बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी 3 साल का है। बीएससी रेडियोलॉजी 3.5 साल का है। जब भी आप जेके बोपी का फॉर्म फिल करोगे, आपने बीएससी नर्सिंग को भी टेक करना है, बीएससी पैरामेडिकल को भी टेक करना है, बीएससी टेक्नोलॉजी को भी टेक करना है, तभी आप सभी प्रोग्राम्स में एलिजिबल हो जाएंगे। एंड अगर आप सिर्फ एक को करोगे तो आप एक में एलिजिबल होंगे। अब आप बोलोगे बीएससी पैरामेडिकल में, जैसा कि आपने हमें 11 कोर्सेज बताए, अब उनमें हम कैसे फिल करें? जब आपने बीएससी पैरामेडिकल को टेक किया होगा, उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में आप इनमें से कोई भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर हुआ तो आपको वो इजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे हमने प्रिपेयर कैसे करना है, सिलेबस क्या है, इस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सब कुछ समझ आ सके और आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके। बहुत जल्द इस पर भी वीडियो आने वाला है।